और अब ये वैल्यूएशन करते कैसे हैं? बहुत सिंपल है और मैं आपको बताता हूँ. जस्ट बी विद मी. Number one, there are 3 approaches for doing valuation all over the world. आप अमेरिका में जाके वैल्यूएशन करिए, यूरोप में जाके वैल्यूएशन करिए, अफ्रीका में जाके वैल्यूएशन करिए, जापान में जाके वैल्यूएशन करिए, न्यूजीलैंड में जाके वैल्यूएशन करिए. Do valuation anywhere in the world, there are only 3 approaches. Approach number 1 is known as income approach. Approach number 1 is known as, everybody is known as income approach. Approach number 2 is known as market approach. Everybody, it is known as market approach. And approach number 3 is known as asset approach or cost approach. So you call it asset approach or you call it cost approach, both mean the same thing. अब मैं आपको बताऊं कि इनकम अप्रोच का मतलब क्या है, मार्केट अप्रोच का मतलब क्या है, कॉस्ट अप्रोच का मतलब क्या है. अगेन वेरी सिंपल. और देखो, इसी दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइनेंस. सब कुछ बहुत क्लियर है, खाली हमको थोड़ा सा नीचे उतरने की जरूरत है. Why income approach is known as income approach? Anyone? Income approach को income approach क्यों कहते हैं? Anyone? Based on? Please join your hands. Give her a big round of applause. कौन से वाला? ये वाला, पहले वाला नहीं, नया वाला जो. So it's very simple. Income approach का मतलब क्या है? When you are using income as the information for the purpose of doing valuation, it is known as income approach. When you are using information about the market, it is known as market approach. And when you are using information about the cost of the asset, it is known as asset approach. It is as simple as that. अब इनकम अप्रोच में क्या है? इनकम अप्रोच में 2 मेथड हैं. कौन से 2 मेथड हैं? पहला मेथड इज नोन एज इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरीबॉडी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आप उस कंपनी का वैल्यूएशन, जिस कंपनी का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, उस कंपनी के 2-4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाइए और एवरेज इनकम निकालिए और जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे आप डिवाइड करिए. यू विल गेट अ वैल्यू विच इज नोन एज वैल्यूएशंस बेस्ड ऑन द इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड. द सेकंड अप्रोच which is known as discounted cash flow method. And what is discounted cash flow method? Anybody? I'm sure all of you should know this. Yeah. Derive future value and what is income approach? What is discounted cash flow? See, हम सबको ये मालूम ही होना चाहिए. देखो, हम वैल्यूएशन का कोर्स करें या ना करें, वैल्यूएशन प्रोफेशनल बने या ना बने, as company secretaries we ought to know how the valuations are done, because we need to advise our client and we can do that only when we understand as to how the valuations are done. Discounted cash flow जो मेथड है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल, सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड है. और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में आप क्या करते हैं? आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो में उस कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं और फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं बाय योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड जो आपके हाथ में आता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू. और वो सारे सालों का जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, दैट इज योर बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. ओके, सो दीज आर द मेथड फ्रेंड्स आई थॉट आई वुड शेयर विद यू. एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. वैल्यूएशन के सिलसिले में अब देखो, आपने सभी ने सुना होगा कि गौतम अडानी हैं, सुनील भारती मित्तल हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, वॉरेन बफेट हैं, बिल गेट्स हैं, कुमार मंगल बिरला है, मार्क जकरबर्ग है, रतन टाटा हैं. ये लोग बहुत सारी कंपनियों का टेक ओवर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं. व्हाट एवर, ये सुनो, मालूम है, सभी को मालूम है कितने सारे एग्जांपल्स हैं. लक्ष्मी निवास मित्तल ऑफ आर्सलॉर मित्तल, वो पूरा ग्रुप ही एक्विजिशन से बना है. यानी कि 35 साल में उन्होंने क्या किया? 35 साल में उन्होंने पूरी दुनिया में जाके स्टील के बने बनाए प्लांट खरीदे. एंड दैट इज हाउ टुडे इट्स अ 500 कंपनी. आप सभी से मेरा एक सवाल है, एंड अगेन आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ दिस टाइम ओनली 55 सेकेंड्स. और आपको क्या करना है? अपने ग्रुप में डिस्कस करना है. क्या डिस्कस करना है? कि जब सुनील भारती मित्तल या गौतम अडानी या लक्ष्मी निवास मित्तल या मार्क जकरबर्ग या रतन टाटा या अजय प्रेम जी, जब भी ये किसी कंपनी को परचेज करते हैं तो कौन सी एक चीज है वो
उसको देखते हैं। आर यू विद मी एवरीबॉडी? तो याद रखिए, जब ये लोग कंपनीज को टेक ओवर करते हैं तो 1500 चीजें नहीं देखते हैं, दे जस्ट लुक एट वन थिंग, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू डिस्कस इन योर ग्रुप फॉर नेक्स्ट 55 seconds and tell me as to what that one thing is. Your time starts now.